न्याय और कर्म फलदाता शनिदेव 17 जनवरी 2023 को अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। शनिदेव आने वाले 2.5 वर्ष यानी कि 17 जनवरी 2023 से लेकर 29 मार्च 2025 तक आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, किस प्रकार के फल आपको देखने को मिलेंगे निजी जीवन में और प्रोफेशनल जीवन के अंदर। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि यह जो राशि फल है यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, तो आप इसे चंद्र राशि के आधार पर ही देखें। आइए बात करते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं शनिदेव के विषय में। सिंह राशि वालों, यदि बात किया जाए तो शनिदेव की ढैया और शनि की 7.5 का नाम सुनते ही या शनिदेव का नाम सुनते ही प्रत्येक जातक के मन में एक भय सा उत्पन्न हो जाता है कि अब शनिदेव आ गए हैं तो जीवन में बहुत सारे अरिष्ट करने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो जातक अपने जीवन में सत्कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, दूसरे लोगों की मदद के साथ साथ जब भी उनके जीवन में बहुत ज़्यादा विपत्ति आ जाए तो वो संकट के समय खड़े होते हैं। तो ऐसे स्थिति में शनिदेव ऐसे जातकों को शनि की ढैया और 7.5 में भी अच्छे परिणाम देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में बुरे कर्म करते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि शनि की ढैया और शनि की 7.5 के दौरान उनके पाप का घड़ा अवश्य फूटता है। अगर देखा जाए तो शनिदेव हमारे संपूर्ण जीवन को प्रभावित करते हैं, चाहे वह हमारा व्यापार हो, नौकरी हो, वैवाहिक जीवन हो, संतान की स्थिति हो, मान सम्मान हो, पद प्रतिष्ठा हो। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन में शनिदेव का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। ऐसे में आइए अब जानते हैं कि शनिदेव का यह जो परिवर्तन 2.5 वर्षों के लिए हो रहा है तो आपके जीवन में किस प्रकार के ये परिणाम देंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और सिंह राशि वालों, आपके लिए यह वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। बस पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिएगा। देखिए सिंह राशि वालों, शनिदेव अभी तक आपकी राशि से 6ठे भाव में गोचर कर रहे थे, जो कि अब 17 जनवरी 2023 को अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। और ये आपके 6ठे और 7म भाव के स्वामी होकर आपके 7म भाव में गोचर करने वाले हैं, जहां से इनकी तीसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर, हालांकि इनकी नीच की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी, साथ ही इनकी 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। वही इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 4th हाउस पर पड़ने वाली है। तो यहाँ पर देखिए कि शनिदेव केंद्र के अंदर तो आए हैं, लेकिन अगर हम देखें तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपके बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में यहाँ सफलता के योग बनाएंगे। काम कारोबार का आपका विस्तार होगा। यदि आप काफी लंबे समय से नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे या पहले से आपका कोई बिजनेस चल रहा था, उसमें आपको बेनिफिट नहीं हो पा रहा था, उस बिजनेस की वजह से आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जे चढ़े हुए थे, तो आप ये अवश्य देखेंगे कि शनिदेव जैसे ही 7म भाव के अंदर गोचर करेंगे, आपके मन मस्तिष्क के अंदर नया बिजनेस शुरू करने की जो स्थिति है वो बनने लगेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि आप नए काम कारोबार की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि शनिदेव 7म भाव में आने के बावजूद भी आपकी राशि के लिए ये कारक नहीं होते हैं, ये अकारक होते हैं, जिसके कारण यदि आपकी राशि सिंह है, आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल शुरू करें, लेकिन थोड़ा समझदारी पूर्वक आप शुरू करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके साथ ही देखिए कि 7म भाव जो होता है ना, वो आपके वैवाहिक जीवन का होता है। अब इस चीज को समझिएगा, चाहे तो आप इसको निगेटिव ले लीजिए, चाहे ये समझ लीजिए कि डरा रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस के अंदर आपको ये सुनने को मिल रहा होगा अब तो वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो मेरी समझ है ना, जो हमारी प्रेडिक्शन है, उसके आधार पर अब ये आपके लिए 2.5 वर्ष वैवाहिक जीवन में तहलका मचाने वाले हैं। आप इस बात को समझ लीजिए। कैसे इसको रोक सकते हैं इसके बारे में भी बताएंगे, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। देखिए शनिदेव 7म भाव के स्वामी होकर 7म भाव में ही आए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि जो सिंह राशि वाले जातक जिनका पहले किसी कारणवश अलगाव हो गया था,
पति पत्नी के बीच में डिवोर्स हो गया था और आप सिंगल चल रहे थे, तो आप देखेंगे कि इस 2.5 वर्ष के अंदर आपके जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री 110% होगी और आप उस जातक अथवा जातिका से विवाह की तरफ भी अट्रैक्ट होंगे और काफी हद तक चांसेस बनते हैं कि आपका विवाह संभव हो जाए। तो ये स्थिति तो आपके लिए यहाँ पर खुशखबरी देंगे शनिदेव। लेकिन उन जातकों के बारे में बात करें जिनका विवाह अभी पिछले 3-4 वर्षों में हुआ है, और यदि सिंह राशि वालों आपकी उम्र 28 या 30 वर्ष से नीचे की है, तो आपको यहाँ पे ज्यादा सावधान होना होगा, क्योंकि पति पत्नी के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी आने वाली है। साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ पर आप सिंह राशि वाले जातक अथवा जातिकाएं सबसे ज्यादा आप में ये क्रोध लाने का कार्य करेंगे। ठीक है, आप छोटी छोटी बातों को ईगो पर लेके चले जाएंगे, जिसके कारण जीवन साथी के साथ में जो संबंध है उसमें बिखराव की स्थितियां आने वाली है। क्योंकि सप्तम भाव में हमने जो शनिदेव को अनुभव के रूप में पाया है, कितनी भी अच्छी कंडीशन के अंदर हो, लेकिन जब ये गोचर में आएंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। हालांकि सिंह राशि वालों, यदि आपके सप्तम भाव की स्थिति आपकी पत्रिका में अच्छी है तो आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग अलगाव में रह रहे थे, बहुत ज्यादा दिक्कतें थी उनके बीच में, तो आपको यहाँ पे प्रयास कर लेना चाहिए। तो हमने आपको कंडीशंस भी बता दी ताकि आप चीजों को समझ पाएं। इसके अतिरिक्त अगर आपकी एज 32 या 30 से ऊपर है तो यहाँ पे काफी हद तक आपको शुभता देखने को मिलने वाली है। शर्त ये होनी चाहिए कि आप देखें कि सूर्य की स्थिति आपके जन्म पत्रिका में अच्छी हो। बात कर लेते हैं आपके लिए कि भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य कैसे रहेंगे। देखिए सिंह राशि वालों, आपके 10वें भाव पर, आपके 4थे भाव पर, जो कि आपकी प्रॉपर्टी भूमि भवन वाहन का होता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इनकी दृष्टि पड़ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके घर परिवार में, क्योंकि ये मंगल की राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, शत्रु राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, ऐसे में हम कह सकते हैं कि घर परिवार में इन 2.5 वर्षों के अंदर छोटी मोटी बातों को लेकर कलह हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी का विवाद सामने निकल कर आ सकता है। लेकिन आप के जीवन में सुख सुविधाओं में वृद्धि ये अवश्य करने का कार्य करेंगे। जैसे कि अगर आप वाहन लेना चाहते हैं तो वाहन के अच्छे खासी ये योग बनाएंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ पर माता जी के साथ में संबंधों को आपको ठीक करना होगा, क्योंकि सिंह राशि वालों, शनिदेव की दृष्टि जहां पर पड़ती है, यदि आप रेमेडी करना चाहते हैं या उससे आप बचना चाहते हैं, तो जो 4थे भाव में पड़ रही ना, तो उस भाव से रिलेटेड सारी चीजों को आप मैनेज करना शुरू कर दें, है ना, उसको बड़े ध्यान पूर्वक आगे लेके बढ़ें, तो आपको दृष्टि का उतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में माता जी के साथ संबंधों को खराब करने का काम करेंगे तो संबंधों को आप बेहतर करने का काम करें। भूमि भवन वाहन का ये लाभ देने का कार्य अवश्य करेंगे आपके लिए। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि ये लीगल चीजों में भी फंसाते हैं शनिदेव। ऐसे में जैसे आप कोई वाहन लेने का योग बना रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, या आपने प्रॉपर्टी ली हुई है और उसमें आप मकान निर्माण का कार्य शुरू कराना चाहते हैं, तो आप ध्यान से देख लें कि कागज वगैरह तैयार हैं, सारी चीजें अच्छी हैं कि नहीं है, उसके बाद आप आगे बढ़ें, तो कोई भी आने वाले टाइम पे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको सतर्कता बरत कर चलनी होगी, डरने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर सिंह राशि वालों, आपके लिए शनिदेव सप्तम भाव में बैठकर एक चीज और अच्छी कर रहे हैं कि यदि आप शादी के योग्य हैं, आपका विवाह किसी कारणवश नहीं हो पा रहा था, तो ये 2.5 वर्ष के अंदर वैवाहिक जीवन में आपके जाने के योग बनते हैं, वैवाहिक बंधन में आप बंधने वाले हैं। यदि आप प्रेम विवाह भी करना चाहते हैं तो आपके लिए अप्रैल 2023 के बाद से अच्छे खासे योग बनेंगे और आपको शुभता अवश्य प्राप्त होने वाली है। तो ये स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही अगर हम देखें तो सिंह राशि वालों, आपके संतान की स्थिति भी काफी अच्छी इन 2.5 वर्षों में रहने वाली है। संतान की तरक्की होगी। जो जातक संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। संतान के करियर में उसको बहुत अच्छी शुभता देखने को मिलने वाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके संतान को लेकर जितनी भी तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, शनिदेव उनको दूर करेंगे, अवश्य दूर करेंगे। ये स्थिति आपके लिए बनेगी। साथ ही कंपटीशन के क्षेत्र में की जो तैयारी कर रहे हैं, नई नौकरी के लिए आप तैयार हो जाइए, है ना, आपको नौकरी की प्राप्ति अवश्य होगी। साथ ही आपके करियर में शुभता अवश्य आपको मिलने वाली है। जो आपका करियर होगा, जैसे आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए काफी अच्छी स्थिति बन जाएगी। प्रमोशन होने के योग बनेंगे। कहीं दूसरी
मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर आपको कार्य मिल सकता है, तो ये स्थिति बहुत अच्छी आपके लिए रहेगी। साथ ही हम आपको बता दें कि जो सिंह राशि वाले हैं, विदेश में जाकर यदि आप बसना चाहते हैं, उसके लिए भी काफ़ी अच्छे योग यहाँ पर आपके लिए बनते नजर आएंगे। विदेशी भूमि से जुड़े कार्य आपके बन जाएंगे, रुके हुए कार्यों में गति आ जाएगी, जो अभी तक प्रॉब्लम्स कर रहे थे, साथ ही कोर्ट कचहरी आदि का कोई मैटर चल रहा था, कोई मामला चल रहा था, उसमें आप उलझे हुए थे, तो वहां पर भी आपको शुभता देखने को अवश्य मिलने वाली है। अब देखिए कि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है और नीच की दृष्टि पड़ रही है, जहां पर राहु ऑलरेडी विराजित हैं। ऐसे में देखिए कि सिंह राशि वालों, थोड़ा सा आपका भाग्य कम साथ देगा, है ना। किसी भी कार्य को आप करेंगे तो आपको ऐसा महसूस कराएंगे शनिदेव कि आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन आप इस बात को मान के चलें कि धन की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी, है ना। धन बहुत अच्छा आएगा, धन के लिए आप थोड़े से प्रयास करेंगे तो धन आ जाएगा, लेकिन कार्यों में गति आपको थोड़ा सा कम मिलेगी, इस बात को आपको समझ के चलना है। साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ पे आपको अपने आप को ना मेंटली तौर पे मजबूत करके चलना होगा। मानसिक तौर पे अपने आप को यदि आप मजबूत रखते हैं, क्योंकि ये स्वास्थ्य के आपके प्रभावित करेंगे। हाइपर टेंशन होना, छोटी छोटी बातों पर इमोशनल हो जाना, है ना, या किसी भी बात में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना, किसी भी व्यक्ति के बारे में गलत सोच लेना, गलत धारणा बना लेना, ये मानसिकता शनिदेव लग्न पर जब दृष्टि डालेंगे तो आपके लिए यहाँ पर देंगे। साथ ही आप में थोड़ा सा आलस्य की भावना लाना, शारीरिक रूप से कमजोरी महसूस कराना, इन चीजों से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। इसके साथ में अगर देखा जाए तो आपको हम एक चीज और कहना चाहेंगे सिंह राशि वालों, कि कुल मिलाकर स्थितियां जो शनिदेव की हैं, कुछ क्षेत्रों में आपको प्रभावित तो करेंगी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि नई नौकरी की प्राप्ति, बिजनेस आपका अच्छा चल रहा है, नए नए बिजनेस की शुरुआत, प्रेम संबंधों में सफलता, शिक्षा आपके लिए बहुत बढ़िया है ना। संतान की स्थिति बहुत बढ़िया है। साथ ही विदेशी भूमि से कार्य आपके बन जाएंगे, जो अनर्गल खर्चे निकल रहे थे, खर्चों में आपकी कमी आ जाएगी, ये स्थिति बढ़िया है ना। साथ ही रिसर्च के फील्ड के लिए अच्छा है, लेकिन घर में क्लेश रह सकता है, मानसिक चिंता आपके लिए रह सकती है। मैं आपके लिए इतना जरूर कहूंगा एक लाइन में कि आप सिंह राशि वालों यदि इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप 2 घोड़े की सवारी जरूर करें। कहने का ये मतलब है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो किसी बड़े लेवल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब आप केवल एक ही चीज को लेके ना चलें, उसके साथ में ऑप्शन अपने साथ में बना के चलें। आप बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ में ऑप्शन बना के चलें। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, उसके लिए ऑप्शन इस दौरान बनाकर चलें, ताकि आगे चल के आप फंसे नहीं। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि सिंह राशि वालों, अपने वाणी पर आप नियंत्रण रखें, अपने क्रोध पर आप नियंत्रण रखें, साथ ही अपने खान पान पर ध्यान रखें, क्योंकि लग्न की दृष्टि आपको थोड़ा सा प्रभावी ये ज्यादा करने वाली है। साथ ही हम आपको बता दें कि पिताजी के साथ संबंधों को बेहतर रखें। इसके साथ साथ वाहन चलाएं तो बड़ी सावधानी पूर्वक चलाएं। और उपाय के तौर पर अपने राशि के स्वामी सूर्य को मजबूत कीजिए, केसर का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। इसके साथ गरीब व्यक्तियों की मदद कीजिए, गरीबों को अपशब्दों का प्रयोग मत कीजिए, और संभव हो सके तो अभी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जनवरी के महीने में आप 3 कंबल लें, ब्लैक रंग के, जितनी भी आपकी स्वेच्छा, और उनको किसी भी गरीब को आप बांट दें। इससे आपको शनिदेव के अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को